नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं इस अपने YouTube चैनल टारगेट एसएससी एग्जामिनेशन पर और जीके क्लासेस P2W पर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आज हम लोग का भारत का इतिहास, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3 होने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री का है, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, नेवी और बिहार पुलिस और दरोगा कांस्टेबल का है। पार्ट 3 आज होने वाला है। पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 जाकर देख लीजिएगा और पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले आप सबसे बतला दूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर, जो कि अपना है 1 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, अपना 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्यता मिलती है। क्या कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलती है, मतलब कहाँ से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, भारत का में जो चांदी मिलती है वो हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। सबसे पहले कहाँ चांदी मिला था, हड़प्पा सभ्यता में मिला था, यानी संस्कृति में भी ये चांदी मिली थी। उसके बाद अपना 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। जैसे कि मूर्ति का पूजा कब से माना जाता है, तो मूर्ति का पूजा पूर्व आर्य से माना जाता है। जो मूर्ति का पूजन है जो पूर्व आर्य से ही होते आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोटन स्थित है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोटन कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता लोटन गुजरात में स्थित है। गुजरात का ही एक जगह है जहाँ हड़प्पा सभ्यता स्थित है। उसके बाद अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विशाल स्नानागालिक पुरावृत्ति स्थल में से पाया जाता है। जैसे कि विशाल स्नानागार की पुनरावृत्ति स्थल से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। मोहनजोदड़ो एक स्थल है, यहाँ विशाल स्नानानी पाया जाता है। उसके बाद अपना 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है कि धोलावीक किस राज्य में स्थित है। धोलावीक गुजरात में ही स्थित है। धोलावीक है जो गुजरात में ही एक शहर है, धोलावीक। उसके बाद अपना क्या कह रहा है, उसके बाद अपना 6 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है। जैसे कि ये हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो धौलावीक है जो 3 भागों में विभाजित है। उसी का एक पीछे था और इसका 2 और होगा, आगे चल के बतलाएंगे। तो अपना 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अपना 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखते हैं। तो पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। जैसे कि रिंग वैदिक कब से माना जाता है, तो 1500 ईस्वी से 10,000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है कि रिंग वैद का निर्माण हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अपना 8 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है सो देखते हैं। तो उत्तम वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। जैसे कि उत्तम सांस्कृतिक वैदिक का काल किसे माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल को वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। उसके बाद अपना 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या कह रहा है, तो आर्य शब्द का सार्थिक अर्थ अपना क्या हो जाएगा? तो देखिए, आर्य शब्द का सार्थिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का सार्थिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। उसके बाद अपना क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था? जैसे कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था? जैसे कि जब वैदिक काल था तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। उसके बाद अपना बढ़ते हैं अब किस नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। तो अपना 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले आप सबसे बतला दो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप सबको न्यू अपडेट मिलता रहेगा। और पार्ट 3 देख लिए और पार्ट 2 जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? जैसे कि ये जो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक की सूचना दी गई है, वेदों के बारे में। उसके बाद अपना 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत संगीत का आदि ग्रह कहाँ जाता है? जैसे कि भारत संस्कृति का आदि ग्रह कहाँ कहा जाता है? समवेद में। समवेद में भारतीय संस्कृति का बात कहा गया है। भारतीय संस्कृति का बात कहाँ कहा गया है? समवेद में। देखिए दोस्तों, ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। तो चलिए ऐसे ही करते रहें। अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अब बाय बाय। तो अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में।